हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम क्लास 7th का आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 15 पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स स्टार्ट करने से पहले आपको क्लास 6 की जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ट्रायंगल्स क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है। ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स मीन्स इसके 3 एंगल्स होते हैं, इसकी 3 एंगल्स होती है, वो ट्रायंगल्स होता है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल्स ऐसा होता है, देखिए ए बी सी, इसके 3 एंगल है हिसाब से, 3 एंगल्स हैं, 3 साइड्स है, ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एक होता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, ऑल द 3 साइड। साइड के बेस पे तीन टाइप का होता है, ठीक है ना। तो ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, all the 3 sides are equal, that is called equilateral triangle. नंबर 2 हमारे पास होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट मीन जिसकी 2 साइड इक्वल होते हैं, एनी 2 साइड, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। एंड तीसरा टाइप होता है हमारे पास स्केलन ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। जिसकी जो 3 साइड्स है ना तीनों, वो कैसी होती है? डिफरेंट। जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं वो स्केलन ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। अब होता क्या, देखो, जिसके तीनों साइड इक्वल में ना, ट्रायंगल एबीसी हमारे पास है, इसके तीनों साइड इक्वल है। सपोज ए भी 3 सेंटीमीटर का है, ए से भी 3 सेंटीमीटर एंड बी से भी 3 सेंटीमीटर, तो ये कहलाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। एज फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, 4 5 कुछ भी, ठीक है ना, मतलब तीनों इक्वल है, ठीक है। अब एक ऐसा ट्रायंगल एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये आपके पास है 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड बीसी इज 5 सेंटीमीटर। 2 साइड्स आर इक्वल, एनी 2, कोई जरूरी है दोनों, ये दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। एनी 2 साइड्स आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस। और एक ऐसा ट्रायंगल एबीसी, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 7 सेंटीमीटर। ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल्स, ठीक है ना, मतलब जिसकी तीनों साइड अलग अलग है, ठीक है। ये हमारे पास साइड के बेस पे हो गया। अब एंगल के बेस पे भी होते हैं। एंगल के बेस पे पहला है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों एंगल ना 90 से कम होते हैं। देखो ये आ गया हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है ना, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, मतलब एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तीनों एंगल है लेस देन 90। एंगल ध्यान रखना, आप एंगल कैसे बनाना है आपने, ये ऐसा रहेगा टेढ़ा और ये सीधा। देखो एंगल बनाने का तरीका होगा ना, एंगल ए, एंगल बी, ऐसे लिखना है। और ये जो सिंबल है ना, ये चीज ये दिख रहा होगा आपको, लेस देन का है, ग्रेटर देन का है। अब कहीं आप एंगल भी ऐसे ही बना रहे हो, लेस देन एंगल, लेस देन 90, क्या पता लग रहा है एंगल कहाँ है क्या कहाँ है। तो एंगल आपने क्या करना है, सीधा बनाना है बिल्कुल, ठीक है। और 90 डिग्री तो हमारे पास पता ही है। तो जो 90 से कम होता है एक्यूट एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल। दूसरा होता है हमारे पास राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मींस, राइट ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। देखो पी क्यू आर हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री का सिंबल है दिस इज, तो ये कहलाएगा राइट ट्रायंगल। एंगल क्यू यहाँ पे आपको कितने डिग्री का नजर आ रहा है? 90, एक 90 डिग्री का होना जरूरी है। और तीसरा हमारे पास होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, मतलब 90 से बड़ा हो कोई भी एंगल, ठीक है ना, कोई भी एक एंगल। एबीसी यदि हमने ट्रायंगल बना दिया तो ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये 90 से बड़ा है, ठीक है ना। तो ये कराएगा हमारा कौन सा ट्रायंगल? ऑब्ट्यूज, मतलब 90 से बड़ा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक और खासियत होती है कि क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल,
इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी ऑल द साइड्स आर इक्वल, मतलब जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना आपने कि ए बी सी हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो इसके एंगल्स भी कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, इसके साइड्स भी इक्वल होते हैं और एंगल से भी इक्वल होते हैं, इक्वल टू कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ठीक है ना, फिक्स होता है। अभी हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, जब हम इनका एप्लीकेशन करेंगे तो काम आएगा आपके। ठीक है, अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हेडिंग है, क्या बोला? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इससे पहले मैं अप्लाई कर रहे थे बार बार, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि एंगल के ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, वो इन तीनों एंगल का जो सम होगा ना वो कितने डिग्री का होगा? 180। तो हमारे पास जो हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितने डिग्री का आएगा? 180 डिग्री का। थ्योरम भी है आपके पास है, और एक क्वेश्चन भी इसमें भी बन सकता है। क्वेश्चन में क्या क्या बनेगा? प्रूव दैट sum of the angle, prove that sum of the angle of triangle is 180 degree. Prove that sum of the angle of triangle is 180 degree. ये हमने प्रूव करना है। कैसे प्रूफ होगा? देखिए, कंस्ट्रक्शन किया, उससे पहले हमने कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया? ड्रॉ एक्स वाई, एक लाइन ड्रॉ कर दी एक्स वाई, कैसी? पैरेलल, पैरेलल का सिंबल है पैरेलल टू बीसी। ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल हमने ड्रॉ कर दी, कहां से? थ्रू ए, के थ्रू हमने पैरेलल ड्रॉ लाइन कर दी, हमने देखो कैसे, यू एक्स वाई। ठीक है, ए से पहले लाइन ड्रॉ कर दिया और इनके नाम रख दिए। देखो इसको मैंने एंगल 1 नाम रख दिया, इसको एंगल 2, एंगल सी को मैंने एंगल 3 नाम दे दिया, इस वाले एंगल को मैंने 4 नाम दे दिया और इस वाले एंगल को मैंने कितना नाम दे दिया? 5। जहां तक वो बना रहा हूं मैं ऐसे, उसका मतलब यहां तक है। ये एंगल 4 यहां से यहां तक है, देखो ये वाला एंगल 5, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1 ही है, देखो एंगल ए, एंगल 1। ठीक है, ये है। अब देखो हमने प्रूफ करना है, क्या करना है? प्रूफ। क्या है प्रूफ में? सबसे पहले देखो प्रूफ में क्या करना हमने, प्रूफ में हमने करना है कि एक्स वाई पैरेलल टू बीसी। एक्स वाई किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। एक्स वाई पैरेलल टू बीसी एंड AB is transversal. AB is ट्रांसवर्सल। AB किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है AB। देखो एक्स वाई एंड BC पैरेलल है, AB ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं, दोनों कौन सा एंगल होंगे? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगेन देखो एक्स वाई, अगेन एक्स वाई पैरेलल टू BC and AC is transversal. AC is ट्रांसवर्सल, AC हमारे पास ट्रांसवर्सल है, XY पैरेलल टू BC एंड AC is ट्रांसवर्सल। तो एंगल 5 क्या हो जाएगा? एंगल 3, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3।
ये भी कहां से हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। तो अब देखो इन तीनों में देखो ना, अब क्या करना हमने, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। देखो एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 एंगल कैसे बना रहे हैं, देखो इन तीनों का सम कितना होगा, कोई बता सकता है इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री। एंगल 1 एंगल 4 एंड एंगल 5, इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री। ये आ जाएगा आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल का सम आ गया 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री आ गया इन तीनों का सम, इन तीनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 की जगह, एंगल 1 की जगह तो एंगल 1 हो गया, प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, मैंने एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिख दिया, प्लस एंगल 5 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल 3, क्योंकि दोनों इक्वल है, एक की जगह किसी को भी रख लो, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल का मतलब यही तो होता है, इसके इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इन तीनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ESP नहीं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 आया। ये आया आपका लीनियर एंगल, लीनियर एंगल है लाइन में। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। एंगल 1 क्या है, एंगल ए, एंगल 2 क्या है, एंगल बी, और एंगल 3 क्या है हमारे पास, एंगल सी। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, यही हमने क्या करना था, प्रूफ, हैंस प्रूफ। देखो भाई हो गया है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे आपको समझ में, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आपने समझ जाना है कि ट्रायंगल के एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ये थ्योरम भी है, ये हमने प्रूव भी कर दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए और हम फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज की। ओके।